हमारी औकात भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। किसी एक जगह बताइए हेट स्पीच देने की बुनियाद पे कहीं पे एक दो लोगों का झगड़ा हुआ हो। दंगा तो बहुत दूर की बात है, दो लोगों का झगड़ा बताइए। क्या बात है, बेशक वो मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। बेशक। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात अच्छे होंगे। मेरे अहबाबो, मैं बता दूं कि कर्नाटक में भी जेल भरो आंदोलन हुआ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली व नूरानी को लेकर के। मेरे अहबाबो, जैसा कि आपने मेरी अगली वीडियो को देख लिया होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला की तबीयत अलील थी। जब वहाँ कोर्ट में पहुँचे तो वहाँ के पुलिस वालों ने 10 दिन के लिए रिमांड में रखने के लिए मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की इजाज़त दी थी। मेरे अहबाबो, अब देखें आप इस वीडियो को देख ले, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला चंद बातें आप तमामी हज़रात के दरमियान रखने की कोशिश करूँगा। आज सरजमीन बंदा नवाज से मुफ्ती मौलाना सलमान अज़हरी साहब क़िबला, जिनको हेट स्पीच देने की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया, पहले जूनागढ़ लेके जाया जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 1 दिन में बेल मिलती है। सुभान अल्लाह। उनके बाद भी इनके दिलों को ठंडक नहीं होती। कच्छ में और एक केस किया जाता है और 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है। वहां पर 3 दिन की रिमांड में उनको भेजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल संडे के दिन वो 3 दिन की रिमांड खत्म होती है तो मुसादा में और एक केस किया जाता है। किस बुनियाद पे किया जाता है? हेट स्पीच। मैं इन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने सलमान अज़हरी साहब ने मजमे को खिताब किया, तुम्हारी औकात भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। किसी एक जगह बताइए हेट स्पीच देने की बुनियाद पे कहीं पे एक दो लोगों का झगड़ा हुआ हो। दंगा तो बहुत दूर की बात है, 2 लोगों का झगड़ा बताइए। क्या बात है, बेशक। वो मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। बेशक। वो सिर्फ खबर के नीचे की और आसमान के ऊपर की बात करते हैं। क्या बात है? दुनिया से कोई लेना देना ना था, ना है, ना रहेगा। क्या बात है, बेशक। आज मुल्क के हालात आप सभी जानते हैं। डेमोक्रेसी को खत्म करना, हमारे संविधान को खत्म करने की कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है। मेरे बाबू, कर्नाटक में मुफ्ती साहब क़िबला के हक़ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कर्नाटक में जेल भरो आंदोलन निकाला जा रहा है सिर्फ इस बिना पर कि मुफ्ती साहब क़िबला को रिहाई मिल सके। ये कोई ऐसे जालिम हुकूमत नहीं होंगी किसी भी देश की कि बग़ैर किसी जुर्म के किसी को गिरफ़्तार कर लिया जाए, किसी को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, थाने में रखा जाए या जेल में रखा जाए। ये पहली मर्तबा इतिहास में हो रहा है कि बग़ैर जुर्म के किसी को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जा रही हो। इस तरीके से मुफ्ती साहब की तबीयत ख़राब हो गई है दौड़ भाग की वजह से कि मुफ्ती साहब को चलने में भी दुश्वारी हो रही है। इतनी तेज़ मुफ्ती साहब क़िबला के जिस्मों में दर्द आ चुका है। मेरे अहबाबों, मैं बता दूं, अभी इस दौर में जो अभी ये मामलात पेश आए हैं, मुफ्ती साहब क़िबला को रिहाई मिल चुकी थी, लेकिन ये सूफ़ी खानक़ाह की हरामखोरी है जिसकी वजह से मुफ्ती साहब क़िबला आज तक फंसे हुए हैं। वही सूफ़ी खानक़ाह वाले की हरामखोरी थी। उन्होंने जो एक नोटिस जारी किया था कि मुफ्ती साहब क़िबला का किसी आतंकवादी के साथ मामलात है, किसी आतंकवादी के साथ मुफ्ती साहब क़िबला मिले हुए हैं, बस इसी जुमले को पुलिस वाले ने पकड़ रखा है और मुफ्ती साहब क़िबला की पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। मुफ्ती साहब क़िबला के नंबरों को चेक किया जा रहा है, मुफ्ती साहब क़िबला के बैंक खातों को चेक किया जा रहा है, मुफ्ती साहब क़िबला की हर डिटेल को चेक किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी हरामखोरी हो रही है तो सिर्फ सूफ़ी खानक़ाह वालों की। मेरे बाबू, सूफ़ी खानक़ाह वालों को लेकर के आपकी क्या राय है? बराए करम कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ जैसे ही अगली अपडेट आती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।